रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल। और मैं इस समय मोमिनपुरा नागपुर में आया हुआ हूं, जहां पर यहां के लोगों में असंतोष दिख रहा है और नाराजगी दिख रही है। यहां पर फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर जो मोमिनपुरा से टिमकी तक बनाया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की तर्ज पर यह फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। और वहीं पर लोगों का विश्वास है कि ये निर्माण को टिमकी तक ना लेकर जाए, उसे किसी ऐसी जगह समाप्त करे जिससे लोगों को पुराने रूटीन वर्क में कोई बाधा ना मिल सके। और जिसके लिए हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर यहाँ के जो मकामी हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इनको इस निर्माण कार्य पे आपत्ति भी है। डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों को इसमें सहूलियत नहीं मिलेगी। और इसके लिए हमारे साथ आइए, हम आपको ऐसे पब्लिक से मिलाते हैं जो जिनको इस निर्माण कार्य में काफी दिक्कतों का सामना आ सकता है। और TNN 24 उर्दू न्यूज में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले आप बताने के पहले आप अपना परिचय बताइए और ये जो निर्माण कार्य हो रहा है और जो सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ में काम कर रही है, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति ये जो ब्रिज बनने जा रहा है, जरूरत नहीं ब्रिज की। ये ऑलरेडी 60 फीट का रोड है और यहाँ जो काम जो चालू है, यहाँ काम जो चालू बहुत डस्ट हो रहा है, घरों में डस्ट आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे डामर भी नहीं डाला है प्रशासन ने और बहुत दिक्कतें आ रही है। आए दिन यहाँ पे जो दिक्कतें, दुकानों को दिक्कत हो रही है। यहाँ जो ग्राहक जो आने वाले पश्चिम नागपुर के, वो यहाँ पे ग्राहक एक भी नहीं आ पा रहा है। वहाँ भी ऑलरेडी जो क्या नाम है, जो लोग जो आने वाले थे वहाँ पे फाटक बन गया है, दीवार बन गई है, काफी लोगों को दिक्कत। निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसमें तो दिक्कतें आएंगी, तो आप क्या कहेंगे? अब वो ऐसा है कि सब पब्लिक जो बोल रही है कि जैसा कि यहाँ पे जो काम शुरू है, सभी को तकलीफें हैं कि जैसा कि यहाँ पे बच्चों की स्कूलें आ गई है, बच्चों की स्कूल के से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। और भी जो भी सभी लोग बहुत चाह रहे हैं कि ये निर्माण कार्य जो पुलिया का काम है यहाँ से रुक जाए। मोमिनपुरा की सबसे ऐसी कब्रिस्तान जो कि कई सालों से यहाँ पर बनी हुई है और आज शब बारात का टाइम चल रहा है और यहाँ पर इस समय पूरे मुस्लिम कौम यहाँ पर आके मतलब कब्रिस्तान में विजिट करती है, अपने अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर मिलती है और उनके मगफरत के लिए दुआ करती है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ भी एक जो मतलब फ्लाईओवर बनने जा रहा है और यहीं पर एक पिलर यहाँ पर आने वाला है और यही समस्या यहाँ के लोगों के अंदर में भी है। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है यहाँ पर, क्योंकि ये निर्माण कार्य सरकार ने जिस रूप से भी मतलब इसको करने जा रही है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए उन्होंने सोचा कि इस फ्लाईओवर को बनना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस योजना के ऊपर में? और सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए और TNN 24 उर्दू न्यूज में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं शब्बीर अहमद शम्मी, फोटोग्राफर। मैं मोमिनपुरे का रहने वाला हूँ, यही मेरा मकान है सामने। और मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ वो 60 फीट का रोड है ये। और ये कब्रिस्तान रोड से जो भी इंसान गाड़ी पलटाएगा यहाँ से, तो गोलीबाग से पलट के उसको वापस आना पड़ेगा। और ये ब्रिज बनने से मोमिनपुरे को कोई फायदा नहीं है। ब्रिज ऊपर से जाने वालों को फायदा होगा, नीचे वालों को हमेशा परेशानी रहेगी। आज हम 60 फीट के रोड पे खड़े हैं, ब्रिज बनने के बाद में दोनों तरफ 10-10 फीट मिलने वाला है, 10-12 फीट। अब बताइए सर्विस रोड पे हमारा गुजारा कैसा होगा? हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? और लोग आना जाना, एम्बुलेंस गाड़ी, स्कूल की बस 40-40 फीट की बस है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, कहाँ से जानेंगे? और मैं अपनी जिंदगी में 4-5 साल पहले 3-4 ब्रिज टूटते देखा हूँ। मैं आगे भविष्य में ये चाहता हूँ कि ये भी ब्रिज के बाद में तोड़ने की नौबत ना आए, जब नीचे ट्रैफिक जाम हो जाएगा जब। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ।
चलिए, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ के पूरे रोजगार, मुझे ऐसा लगता है कि हमने और भी लोगों के इंटरव्यू लिए और उसमें ये बात मतलब वो जरूर देखी गई है कि जो 40-50 साल से, शायद मेरे को लगता है ज्यादा होगा। क्या चीज? ये एरिया ये तो 100 साल का है जी। तो जो बाद में 2002 में 60 फीट किया गया, मैंने अपने मकान का 10 फुट दे चुका हूँ पहले, 10 बाई 40 का हिस्सा। ये बिल्कुल हकीकत है। और जैसा कि बता रहे हैं कि लगभग 100 साल से बना हुआ है। जी हाँ जी। और यहाँ पर जो रोजगार है उसके ऊपर में भी इसका असर पड़ेगा। और वो जहाँ तक, और हमें ऐसा लगता है कि काफी सेंसिटिव मैटर है और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर में जो यहाँ के रोजगार है उसके ऊपर भी मतलब फर्क पड़ेगा। यहाँ स्कूल है और क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हाई स्कूल है, फुटबॉल ग्राउंड है और जच्चा खाना है, मतलब हॉस्पिटल है, मंदिर है, सेंट्रल हॉस्पिटल है, मजीदिया स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है। और 8 कनेक्टिविटी जो रास्ते बंद हो रहे हैं लैंडिंग से, तो उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएंगी, सबके धंधे खराब हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसको पीछे ले लिया जाए गरीब नवाज तक, तो गवर्नमेंट को ना किसी को पैसा मुआवजा देना पड़ेगा और ना ये इस तकलीफ से हमको गुजरना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सुझाव मतलब दिया है और हम भी मतलब गुजारिश करेंगे सरकार से कि इनकी बातों के ऊपर में जरूर गौर फिक्र करें, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो मतलब जिनका रोजगार यहाँ मतलब बिजनेस के रूप में चलते रहा है वो बंद ना हो जाए। और ये इस बात में इनको मतलब वो जरूर सोचना चाहिए। और आप क्या बस यहाँ पर जो लोकेलिटी रहती है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं ब्लैक कैट कमांडो हूँ। मेरे फादर यहाँ डॉक्टर शफीक कुरैशी थे और जो कि मोहम्मद रिसराय के प्रेसिडेंट भी रहे 30-40 साल। तो गवर्नमेंट जो प्रोग्रेस चाह रही है, यहाँ को प्रोग्रेस नहीं होने वाला। यहाँ कब्रिस्तान में अगर किसी की मैयत को लाना है तो उतना आगे से जाके वापस आना बहुत मुश्किल होगा। और कोई अपनी जगह पर है, प्रोग्रेस अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ प्रोग्रेस नहीं होना है। एक की अगर कब्रिस्तान में किसी का जनाजा लाएंगे तो यहाँ जगह छोटी है, इसके प्रोग्रेस के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ब्रिज बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन पब्लिक की जो परेशानी है उसको गवर्नमेंट सुनने के लिए ये लोग अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं? अल्टरनेट अरेंजमेंट भी नहीं कर रहे ना। अगर यहाँ जो कब्रिस्तान में अगर किसी का जनाजा लेके जाना है, इसके बारे में गवर्नमेंट नहीं कुछ सोच रही, ना इसके बारे में कोई लोग सोच रहा। यहाँ से फ्लाईओवर होके चले जाना चाहिए, लोग गाड़ियां जाएंगी, लेकिन यहाँ जो नीचे जो है जो कब्रिस्तान में हमारे किसी बच्चे को ले जाना, हमारे वालिद को ले जाना, तो यहाँ से जाने आने का रास्ता नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, इसका हल तो कोई ढूंढ नहीं रहा। फ्लाईओवर बन जाए, उधर पहुंच जाए, इधर पहुंच जाए, लेकिन जो लोगों की परेशानी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और खासतौर पे मुस्लिम की सुनने को तैयार नहीं। मैं तो आर्मी से रिटायर हूँ, मेरे फादर ने भी यहाँ खिदमत की है, बहुत की है, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस जितने बैठे हैं ना, यहाँ भी जो गडकरी साहब है, ये साहब है, वो साहब है, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ से फ्लाईओवर बन जाए, सब लोग नीचे दब के मर जाए, बस। इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते। ये जो पहली बात तो ये है, जनता को इतनी तकलीफ है, ये ऊपर से ये नेता लोगों के लिए है, खाली ये पुल बना दो, पुल बना के सीधा आप ऊपर से ऊपर निकल जाए और जनता मरते रहे, कुछ भी हो नीचे में। जनता क्या करे? जनता अपने को अपनी सुविधा देखे बस, और किसी की परवाह नहीं है। गडकरी साहब का घर है, उन्होंने आसपास से पूरा खाली करा के बहुत बड़ा रोड बनाया ना, लेकिन कब्रिस्तान के बारे में गडकरी साहब सोच रहे क्या कि यहाँ से एक जनाजा जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी। ऊपर से फ्लाईओवर बन जाएगा, यहाँ से अंदर से कब्रिस्तान के अंदर एक जनाजा ले जाने में तकलीफ होगी। उसके बारे में नाम है मजहरुल हक और मैं यहीं का रहवासी हूँ। मेरा कहना ये है कि ये ऑलरेडी 18 मीटर का रोड है, इसका डीपी 60 फीट है और 2002 में ये बना। तो अब इतने चौड़े रोड पर ये फ्लाईओवर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कहना है कि फ्लाईओवर को ऐसी जगह उतारा जाए जहाँ से किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि यह एक बड़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है, यहाँ बिजनेस भी है और लोग रहते भी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पुल लाने की जो कोशिश की है, जो पुल यहाँ पे आ रहा है, तो वो ऑलरेडी 40 फीट का है, जो लोगों के मकानात से बहुत करीब हो रहा है। तो इस पे एक्सीडेंट की अगर संभावना हो जाएगी, घरों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि आज शबे बारात का मौका है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना मजमा है, और P3 जो पिल्लर 3 है वो बिल्कुल मोमिनपुरा के टी पॉइंट पे आ रहा है।
उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना मजमा है। और दूसरी चीज़ ये कि 18 मीटर का ये रोड है मोमिनपुरे में, यहाँ पर कभी भी 1 मिनट से ऊपर का ट्रैफिक जाम नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पर पुल लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। नहीं, लेकिन उस सरकार तो जो है मतलब इसको भविष्य को लेके भी चल रही है कि मोमिनपुरा में आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से भी ये मतलब काम कर रही है। नहीं, अब आगे का तो ऐसा है कि लोग यहाँ से और भी दूसरी जगह रहने जा रहे हैं ना, तो आबादी एकदम बढ़ने के साथ साथ ये आबादी दूसरी तरफ रहने भी जाएगी, तो ऐसा इससे कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन पुल बनने से जो है यहाँ पे कंजेशन बहुत बढ़ जाएगा। अभी जैसे आज शब बारात का जो मौका है, अब यहाँ कब्रिस्तान में आते जाते लोग हैं, इनकेस अभी अगर मैयत आ जाती है और बाहर की मैयत है तो वो गाड़ी हलाने में बहुत तकलीफ होगी। पिलर 3 जो मोमिनपुरा टी पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ से गाड़ियों को टर्निंग लेने में बहुत परेशानी जाएगी। इसी तरीके से एम्बुलेंस आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, तो उनको भी परेशानी होगी। और जो यहाँ सर्विस रोड जो 10-12 फीट का दे रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी आबादी कैसे चलेगी, लोग कैसे चलेंगे, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। फिर ये मोमिनपुरा टी पॉइंट पर ये इस्लामिया हाई स्कूल है, एक बड़ा कॉलेज है, यहाँ के विद्यार्थी है और यहाँ पे सेंटर्स रहते हैं एग्जामिनेशन के, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कि जिस तरह से इस पुल के बारे में बताया जा रहा है, तो ये पुल सबसे पहले तो एक जिस पुल की बात की जा रही है, ये पुल एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल विदाउट वर्क ऑर्डर निर्माण किया जा रहा है। दूसरी चीज, ये जिस एरिया में बनाया जा रहा है वहाँ ऑलरेडी आपके पास 60 फुट की सड़क है, जहाँ पे आपका 2002 में सरकार ने ऑलरेडी अधिग्रहण की हुई जगह है और उस जगह का मुआवजा आज तक नहीं दिया। तो आप ये मुझे बताइए, क्या ये जस्टिस या ये इंसाफ है कि 2002 का अधिग्रहण का पैसा आपको अभी तक नहीं दिया, दोबारा आपकी जमीन मांगी जाए। दूसरी चीज कि जब ये पुल को उतारने का जब मौका आया, तो ये पुल ऐसी जगह उतारा जा रहा है जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, कब्रिस्तान है, जो पूरे सिटी का कब्रिस्तान है, जो पूरी मैयतें यहाँ पर आती है। तीसरी चीज, यहाँ पे आपका मंदिर भी है आगे में, फिर उसके बाद में ये भी है अपना बौद्ध धर्म का जो ये होता है बुद्ध विहार, वो भी है। उसके बाद में यहाँ पे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों का आना जाना चलते रहता है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाती है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तब यहाँ से गाड़ी इतनी आसानी से पास होती थी बस, लेकिन आज की आप पोजीशन देख रहे हैं, आज शब बारात का मौका है, तो मैं सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस शब बारात के मौके पर आप देखिए किस तरह से भीड़ है। अगर यहाँ पे पुल के पिलर आते हैं और वो पिलर आने की वजह से कितनी तकलीफ आगे होने वाली है। सपोज यहाँ कोई इमरजेंसी आती है, सपोज एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो एम्बुलेंस को निकलने में कितनी तकलीफ होगी। सपोज यहाँ आग लगती है कहीं पर, वहाँ पे फायर ब्रिगेड के जाने में कितनी तकलीफ होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो विषय जो डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर साहब, इनाम साहब, मजहर भाई और जो बाकी के साथियों ने उठाया है कि क्या ये पुल की जो लीगैलिटी है, क्या ये पुल लीगल है। ये पुल लीगल नहीं बल्कि ये एक्सटेंशन वर्क है। तो जो लीगैलिटी नहीं है और जिसको माननीय न्यायालय ने भी माना है, जो हमने देखा है कि कई बार न्यूज में भी हमने देखा है बोलते हुए भी, और माननीय न्यायालय ने इस चीज को माना है और जो 6 हफ्तों का टाइम दिया है, नोटिसेस जो इशू किए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये पुल किस हद तक, आप देखिए कि किस हद तक ये पब्लिक के फेवर में है। दूसरा, अभी एक घटना राम झूले पर घटी कल रात कि एक कार ने 2 बाइक सवारों को कार से उड़ा दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जब पुल बनेगा तो वो पुल की चौड़ाई 40 फीट है, जबकि आप दूसरे इलाकों में जाइए तो वहाँ पे 28 फीट है। इसी पुल को जो रेलवे स्टेशन की तरफ उतारा गया है उसकी जो चौड़ाई है वो 28 फीट है। फिर हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों है। और दूसरी चीज कि जब ये गाड़ियां यहाँ से गुजरेगी तो आजू बाजू रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो गाड़ियां तो डायरेक्ट हमारे घरों पे आकर गिरेगी। कहीं ना कहीं माननीय नितिन गडकरी साहब को और प्रशासन को इस तरफ सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो कोशिशें की जा रही है जरूर कामयाब होंगी और
हमें सरकार से भी उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए राहत देंगी। और मैं तो कहता हूं कि ये इलीगल पुल है तो इसे कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए, जब इस इलाके में लेकिन वो सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा? देखिए, विकास पे आपने जब पूछा तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि विकास के मुद्दे पे सबसे इम्पोर्टेंट है विकास। आपके पुल, सड़कें और नालियां बनाने से विकास नहीं होता, बल्कि विकास होता है जब आप अपने देश के एक एक नागरिक को हर तरह से स्ट्रांग बनाए, हर तरह से उसे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनाए। दूसरा, मूलभूत सुविधा उसे प्रदान करे। तीसरी चीज जो एजुकेशन है, आप देखिए कारपोरेशन की नियर अबाउट 100 से ज्यादा स्कूलें बंद हो चुकी है, तो वहां पे विकास नहीं हो रहा है और ऐसे इलाकों में बंद है जहां पे विकास की जरूरत है। आप यहाँ का हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखिए, उसके हालात क्या है, वो एक कचरा घर के तरह पड़ा हुआ है, वहां पे कचरे की गाड़ियां लगाई जाती नहीं, हैं। लेकिन तो ये विकास नहीं है। एक मतलब आपको मैं मतलब रोकना चाहूंगा। जी, जी। और वो जैसा कि जो समस्याएं आप बता रहे हैं कि मतलब ये दिक्कतें आएंगी, तो क्या प्रशासन ने इसके पहले ये सब बातों को मतलब नहीं देखा होगा? तो आप क्या कहेंगे? मैं इनामुर रहमान, मैं यहीं का बचपन से रहवासी हूँ। और जैसे शकील भाई ने, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर इरफान साहब ने जैसे बताया है, ये जो पॉइंट उन्होंने उठाया उस पर ऐड ये करना चाहूंगा मैं कि जब ये रोड आगे जाता है और कब्रिस्तान की तरफ जब टर्निंग होती है तो वहां पे जो टी पॉइंट बनता है, वहां पे पूरे शहर से तकरीबन हर रोज दो तीन मैयतें जनाजे गाड़ियां आती है। और वहां पे जब ये पुल बन जाएगा, एक पिलर नंबर 4 और पिलर नंबर 6 जो है वो आमने सामने आएंगे, वहां पे गाड़ी पलटाने की और टर्न करने की जगह ही नहीं रहेगी। ये पहली चीज हुई। और सब जानते हैं कि नागपुर शहर का मरकजी कब्रिस्तान है ये। तो जितने भी लोग हैं, आज जैसे शब बारात है, आप ये जो मजमा देख रहे हैं, बरसों से इनके बुजुर्ग जो है यहाँ पे दफन होते आए, यहाँ पे आराम से है, उनसे मिलने के लोग आ रहे हैं। अगर आने वाली जब यहाँ पिल्लर बन जाएगा, आने वाली जब शब बारात होगी या कोई और इवेंट आएगा, ईद आएगी, रमजान आएगा, आप उससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे कंजेशन कितना बढ़ेगा। नहीं, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट क्या हुआ है? इसका अल्टरनेट यही है कि इसको पुल को जो था, जो कि इलीगल है, उसको कैंसिल किया जाए। ऑलरेडी यहाँ पे वैसे ही इतना चौड़ा रोड है, अगर गवर्नमेंट उसको बराबर मैनेज करती है और एनक्रोचमेंट वगैरह हटाती है, जैसे बाकी और जगह पे एनक्रोचमेंट हटाती है, उस तरीके से यहाँ पे एनक्रोचमेंट हटाती है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई और समस्या पैदा हो सकती है और पुल की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन इसमें मतलब फ्लाईओवर मतलब बनने से जो आवागमन को आसानी होगी। आवागमन को किनका आसानी होगी? वो मोइनपुर वालों के लिए एक तरह से ये घिटोस हो जाएगा। यू मीन घिटोस? ये घिटोस हो जाएगा, हमको यहाँ तक का महदूद करने का एक तरीका है मेरी नजर में। और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि जो बाहर की पब्लिक है उनसे आपका कोई लेना देना नहीं होगा, वो यहाँ से चलेगी गोलीबार चौक से और वो करबी चौक पर जाके उतर जाएगी। इसकी वजह से मोइनपुर का पूरा बिजनेस जो है, जो थोड़ा बहुत बिजनेस आता था, वो पूरा खत्म हो जाएगा। यानी मतलब पूरा मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ेगा। पूरा मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अब देखिए, आप अभी गोलीबार इन्होंने करबी चौक पर बंद करके रखा है, कम से कम यहाँ के जितने भी बिजनेस वाले हैं आपको ये खुल के बताएंगे, उनका 30 से 40% बिजनेस जो है वो गिर चुका है। लेकिन हमने ये बात सही बोल रहे हो आप, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? और उसको अगर मतलब अगर बन जाता है तो उससे आपको क्या और दिक्कतें महसूस होगी और क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रशासन? देखिए, सबसे पहले तो ये पुल की लीगैलिटी पे सवाल है और जो माननीय न्यायालय ने भी इसको एक्सेप्ट किया है और इसीलिए नोटिस इशू किया है प्रशासन को। जिस तरह से ये मामला न्यायालय में प्रलंबित है, तो हम ये चाहेंगे कि 2-3 इसमें ऑप्शन है। अगर ये पुल बनता है, पहली बात तो ये लीगल नहीं है, इसे कैंसिल होना चाहिए। अगर इन केस ये पुल बनता है तो ये पुल को जो उतारने की जगह है, तो ये पुल को उतारने की जो जगह है वो सबसे सेफ जगह, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी यहाँ से पास होने में अभी भी दिक्कत आ रही है। तो आप ये सोचिए कि जब यहाँ पे पिलर खड़ा रहेगा तो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ये बसें कैसे क्रॉस होंगी? आप ये पुलिस की व्हीकल देख सकते हैं जो खुद ट्रैफिक क्लियर नहीं कर पा रही। आप इससे अंदाज लगाइए कि आने वाले समय में कितनी तकलीफें होने वाली है। दूसरी चीज, अगर ये पुल इन केस, पहली बात तो ये लीगल नहीं है, इसे कैंसिल होना ही चाहिए।
इन केस अगर ये बनता है आगे भविष्य में अगर जाता भी है तो इसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो पहले उतारा जाए जो पहलवान शाह बाबा चौक पे जो ऑलरेडी था और इनके जबकि आरटीआई में तो ये निकाला गया है कि वो भी एक्सटेंशन है, वो भी नहीं था, वो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ नहीं था। दूसरा ऑप्शन ये था जो हमने माननीय नितिन गडकरी साहब को भी दिए थे कि आप इसको थोड़ा सा आगे जो शीतला माता मंदिर के आगे में जो सार्वजनिक शौचालय है वहां पे उसको उतारे। लेकिन हम तो बार बार इस बात को कहेंगे कि माननीय न्यायालय ने जब इस प्रकरण को एडमिट किया है कहीं ना कहीं इसकी इरेगुलरिटीज को लेकर इस जरूरी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सभी पब्लिक का यही कहना है कि जब ये इरेगुलर ही है, जब लीगल ही नहीं है तो ये होना ही क्यों चाहिए यहाँ पे। और आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए भारत सरकार के मतलब सबका साथ सबका विकास के साथ में जो पैसे भी खर्चा किया है उन्होंने और जितनी लागत लगी है और आप बोल रहे हैं कि इसको नहीं बनना चाहिए। जी, मेरा बोलना इसलिए नहीं बनना चाहिए कि एक तो ये लीगल तरीके से बन नहीं रहा है, ये कहीं भी सैंक्शन नहीं है। जहाँ जिस जगह के सैंक्शन है वहाँ पे नहीं बन रहा है, वो पैसे को खराब कहाँ करना है तो उस पैसे को खराब मोमिनपुरा में किया जा रहा है। प्रशासन ये सोचता है कि 2002 में इनकी जगह ले लिए, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो अब 2023 में भी हम जो वर्क कर रहे हैं इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। तो उस समय पब्लिक सोई थी, अभी पब्लिक नहीं सोई है। हमने आज हाई कोर्ट में अपील की है, हमको अगर वहाँ से राहत नहीं मिलेंगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस पर मैं एक बोलना चाहूँगा कि आप रेलवे स्टेशन के पास का जो ब्रिज था वो भी ब्रिज पब्लिक के पैसे से ही बना था, सरकार ने ही बनाया था, लीगल जो चीज़ें थी उनको लेकर ही बनाया था, पैसा तो वो भी विकास का था, लेकिन उसे क्यों गिराया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जो आप वर्धा रोड की तरफ जाए उस पुल को क्यों गिराया गया? कहीं ना कहीं पब्लिक के हितों को देखते हुए और जहां पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है वहां पे सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ भी वही इंसाफ होगा जो गणेश टेकड़ी पुल और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पुल के साथ हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये लीगल नहीं है, रेगुलर नहीं है, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, विदाउट टेक्निकल सैंक्शन, विदाउट वर्क ऑर्डर अगर ये काम हो रहा है तो इस काम को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ से जो केबल की जो और पाइपलाइन जो डाली गई, जो इस तरह से बिना वर्क ऑर्डर किसी भी एस्टिमेट के बिना ये काम एडिशनल किया गया, ये पैसा किसके जेब के गया? ये हमारे और आपके जेब का पैसा था, ये टैक्स पेयर्स के जेब का पैसा था। इसका भी जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि बस ये पुल को लेकर हमें इंसाफ मिले जिस तरह से गणेश टेकड़ी पुल और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पुल के साथ हुआ। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बहुत ही फैक्ट है, क्योंकि वो सरकार ने जो मतलब प्लानिंग के हिसाब से उसको काम करना चाहिए ऐसा लगता है यहाँ पर कि लोगों से हमने जो बात करी है उसको देखते हुए लगता है कि इसके ऊपर सरकार को गौर फिक्र करना चाहिए। और यहाँ पर जो है जो रूटीन वर्क है, यहाँ जो कई सालों से इस चौक में जो भी दुकानें हैं और भी जो समस्याएं हैं, बहुत सारे मतलब ये कनेक्टेड है इस रोड से, वो सभी प्रभावित होंगे। और हम ये मतलब आशा करते हैं कि इसके ऊपर गौर फिक्र करके सरकार को ये सही निर्णय लेना चाहिए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अतार आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। और आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा आपसे, सबसे पहले रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ जी, राइट, वहाँ से थोड़ा सदर वगैरह से जरीपटका के कस्टमर, यहाँ लेडीज मार्केट है, यहाँ बाहर का जो कस्टमर आता है एक्चुअली यहाँ का पूरा फाटक को बंद करके रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे यहाँ पे व्यापारियों को भी बड़ी तकलीफ है ना। यहाँ कोई पार्किंग की सुविधा, यहाँ दुकान वालों को कोई सुविधा नहीं है, यहाँ डस्ट वगैरह बहुत यानी बनता है। देखा जाए तो यहाँ पुलिया की यानी कोई जरूरत ही नहीं है, ये बेजरूरत काम है। यहाँ अपने मुस्लिम बस्ती में ऐसे बहुत सारे काम है जिसको नजरअंदाज करके सिर्फ यहाँ एक मुसलमानों के कारोबार को और यहाँ को सब चीज को यानी वो किया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट विकास कर रही है वो कम से कम फ्यूचर को लेके कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इस कार्य के बारे में? अब ऐसा सरकार अपनी मर्जी से जो कर रही है उसके हिसाब से उसके ठीक है, लेकिन नहीं, लेकिन मोमिनपुरा की
यहाँ पर जो मतलब फ्यूचर के लिए वो अच्छा काम करने जा रही है। फ्यूचर के लिए तो देखो, जैसा पुलिया की वो गरज इतने से एरिया में नहीं है, क्योंकि रोड पहले छोटा है ये। फिर इसके लिए अगर से पुलिया बनाना है तो रोड बाकी लोगों को भी तोड़ना पड़ेगा, और जब ये होगा ये काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस OTNN 24 उर्दू न्यूज के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये जो है, ये जो ब्रिज बनने जा रहा है इसकी पिटीशन डली हुई है, ये डॉक्टर जाकिर ने डाले पिटीशन। हम चाहते हैं ब्रिज जो बन रहा है वो तो कोर्ट जो बोलेगा, अभी जो मामला आता है, जो रोड जो बन रहा है, या जो लोग खरीदी करने जो आ रहे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं मार्केट में, बहुत दिक्कतें हो रही है, काफी कारोबार एकदम ठप पड़ चुका है कारोबार। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है मार्केट सुस्त हो गया है और इनके रोजगार के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और आइए हम आपको और भी मिलाते हैं, और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज। मैं जामिया नाथार आपको दूसरे वीडियो के लिए मिलता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज।